क्या है वंदे मातरम? क्यों आज भी ये दो शब्द सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में देश प्रेम का जज्बा उमड़ पड़ता है? कहां से आए ये दो शब्द? दरअसल हुआ यूं कि सन 1872 में ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को महसूस होने लगा कि ब्रिटिश राज भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहा है। उन्होंने बांग्ला में बंग दर्शन नाम की मासिक पत्रिका शुरू की, जहां वो कहानियों के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने लगे। लेकिन 1873 में एक घटना ने उनके मन में ब्रिटिश राज की खिलाफत को और गहरा कर दिया। बहरामपुर में पोस्टिंग के दौरान एक शाम उनकी पालकी स्क्वायर फील्ड के बीच पहुंच गई, जहां कर्नल डफिन के नेतृत्व में क्रिकेट मैच चल रहा था। पालकी से मैच में रुकावट पड़ते ही डफिन ने गुस्से में बंकिम बाबू को पालकी से खींचकर सबके सामने पीटा। बंकिम ने कोर्ट में याचिका दायर की और गवाहों के आधार पर जज ने डफिन को माफी मांगने का आदेश दिया। कहा जाता है डफिन उनके खिलाफ साजिश कर रहा था, इसलिए लाल गोला के राजा नारायण ने बंकिम को अपने महल बुला लिया। महल में मां दुर्गा की प्रतिमा देखते ही बंकिम के अंदर का तूफान दो शब्दों में उमड़कर बाहर आ गया, वंदे मातरम। यहीं से जन्मभूमि को मां का रूप मिला। बंकिम ने 5 छंदों में मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए वंदे मातरम लिखा, लेकिन ये आम जनता तक 1882 में आनंद मठ के प्रकाशन के साथ पहुंचा। 1894 में बंकिम की मृत्यु के 2 साल बाद 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। आनंद मठ बांग्ला में थी, लेकिन वंदे मातरम संस्कृत में। जब बंग दर्शन के सह संपादक ने इसे आम लोगों के लिए कठिन बताया था, तब बंकिम ने कहा था, फिर भी यह गीत सदियों तक गाया जाएगा। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि 1905 में यही गीत युद्ध घोष बन जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बांटने का फैसला किया। प्रशासनिक कारण बताए गए, लेकिन इसका उद्देश्य बढ़ते बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देना था। बंगाल में इसका पुरजोर विरोध हुआ और यही विरोध स्वदेशी और स्वराज आंदोलन में बदल गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन लोग टैगोर का आमार शोनार बांग्ला गाते और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए गंगा तक पहुंचे। यहीं से ये गीत राष्ट्रीय पहचान बन गया। इसकी गूंज ने आजादी की चिंगारी को और भड़काया और आखिर 1947 में ब्रिटिश हुकूमत को भारत को छोड़ना पड़ा। आजादी के बाद इसके पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। बंकिम के वो 2 शब्द आखिर हर हिंदुस्तानी की पहचान बन गए।